नमस्कार। आज हम हैं उत्तराखंड के टिहरी लेक पर, टिहरी झील। ये झील एशिया का सबसे बड़ा झील है। इस झील की कई विशेषताएं हैं। एक तो इस झील के अंदर पूरा एक बहुत बड़ा शहर समाया हुआ है, जिसको कि पुरानी टिहरी के नाम से जानते थे। उसमें एक राजा का महल, घंटा घर, बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी, जो कि सब इसके नीचे दब गया। लेकिन इस झील के बनने से कई फ़ायदे भी हुए हैं। सिंचाई का साधन, पेयजल का, इसके अलावा और बहुत सारी पर्यटन के भी बहुत से लाभ हुए हैं। आज इसी झील के किनारे हम आपको कुछ और भी चीज़ें शेयर करेंगे। साथियों, वेलनेस के लिए सबसे आवश्यक कुछ होता है अगर, तो होता है कि हम मन, शरीर और आत्मा तीनों से अपने आप को स्वस्थ रखें। और ये कैसे हो सकता है? सबसे पहले हमें मन को शांत रखने के लिए, मन को खुश करने के लिए हमें वो चीज़ें करनी चाहिए जिसमें हमें खुशी मिलती हो, संतुष्टि मिलती हो। तो ये घुमक्कड़ी भी एक संतुष्टि और आनंद का साधन होता है। तो जो जगह आपको अच्छी लगे, प्रिय लगे, पहाड़ों में, झीलों में, समुद्र में, या किसी भी जगह पे जहाँ आपको अच्छा लगता है, वहाँ जाके आप इसे कर सकते हैं। शरीर के लिए कुछ आज विशेष तौर से हम बातें करना चाहते हैं आपसे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे जो आवश्यक है, हम सबसे पहले अपनी ऋतुचर्या और दिनचर्या, इसको अगर सही कर लें तो बहुत सारी समस्याएं हमारी ऐसी ही ठीक हो जाती हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें प्रतिदिन समय से उठना होगा। समय से उठने के लिए कुछ नियम बनाने होंगे। किसी दिन व्यक्ति 6 बजे उठ जाता है जोश में, किसी दिन 7 बजे, और कभी 9 बजे 10 बजे तक सोता रहता है। तो हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक बना हुआ है। अगर हम उसके हिसाब से नहीं चलेंगे तो हमारा शरीर सही ढंग से रिएक्ट नहीं करेगा। तो सुबह एक तो समय से उठें, जब भी आपको सुविधाजनक हो। कोशिश ये करें कि हम सूर्योदय के पहले उठ जाएं। किसी को बहुत समस्या है, सूर्योदय के बाद उठते हैं, तो लेकिन एक निश्चित समय कर लें कि हमें इसी समय पर उठना है, और प्रतिदिन उसी समय पर उठें। उठने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हम लेंगे गुनगुना जल, हल्का गुनगुना पानी कर लें। उसमें यदि आपको यूरिक एसिड इत्यादि की समस्या नहीं है तो आप आधा नींबू निचोड़ लें उसमें, और आराम से उसको घूंट घूंट करके पिएं। ध्यान रखें कि आपको सो के उठते ही करना है, यानी आपको दातून, ब्रश कुछ भी नहीं करना है, ताकि आपके मुंह की लार उसके अंदर जाए। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको अपनी दैनिक क्रिया से निवृत्त होइए। जो भी समय लगता है, 25 मिनट, 30 मिनट, आधे घंटे, 40 मिनट, उससे निवृत्त होने के बाद सबसे पहले आपको अपने शरीर में जो भोजन डालना है वो डालिए कोई एक फल। फल में भी कोशिश कीजिए, यदि सेब हो पाए तो और अच्छा है, अन्यथा जो भी आपके यहाँ फल आसानी से उपलब्ध हो जाता हो, उस फल को आप इसमें शामिल कर सकते हैं। फल लेने से एक तो पहला फ़ायदा ये होता है कि आपको सुबह के सारे कार्य करने के लिए एनर्जी मिल जाएगी, और आपकी आंतों में जितने विषैले तत्व जमा होंगे उनकी ये धीरे धीरे सफाई कर देगा। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा लाभ जो मिलता है आपको, कि फल 25 से 30 मिनट या 35 मिनट में अधिकतम ये पच जाता है। तो आप यानी इसके बाद कुछ और भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको जो लेना है, कोशिश करिए कि आप इसके बाद स्प्राउट्स लीजिए। इसके आधे घंटे बाद 40 मिनट आप ले सकते हैं। उसकी तैयारी एक दिन पहले से करें। एक दिन पहले आप शाम को 2 चम्मच मूंग, 1 चम्मच चना, 1 चम्मच मूंगफली, थोड़ी सी मेथी, इसको भिगा दें, और सुबह इसको हल्का सा स्टीम कर लें, थोड़ा सा, यानी इसको बहुत पकाना भी नहीं है और कच्चा, बिल्कुल कच्चा भी नहीं होना चाहिए। 2 से 3 मिनट हल्का सा आप ढक के इसको स्टीम कर सकते हैं। उसके बाद इसको आसानी से आप ले लीजिए। इसको स्वादानुसार आप अपने इसमें नींबू डाल लीजिए, सेंधा नमक डाल लीजिए, टमाटर, जो भी अच्छा लगता हो आप डाल के इसका सेवन करें। इसके बाद आपको
भोजन में जो भी सुबह के नाश्ते में जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं, क्योंकि किसी को ऑफिस जाना होता है, कोई सुबह 8 बजे चला जाता है, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे, कोई बिजनेसमैन है, कोई किसी की दुकान है, तो सबके अपने अपने काम हैं। तो अपनी सुविधानुसार जो भी नाश्ता आप लेना चाहें उस नाश्ते को ले सकते हैं। एक किसी में ध्यान देने की बात यह है कि सुबह जब आप कोशिश तो करें दातून करें, दातून नहीं उपलब्ध है तो दंतमंजन करें, दंतमंजन भी नहीं उपलब्ध है तो अगर आप ब्रश करते हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि दातून करते समय आप अपने मुंह में पानी भर लें और पानी के छींटे आँखों में मारें। ये इसको कम से कम 7 से 8 बार आपको प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन आपको नियमित रूप से इससे करना, इससे आपकी आँखों की रोशनी अच्छी होगी। आपको बहुत सारे फ़ायदे इसके मिलेंगे, जिसको हम अगली वीडियो में विस्तार से आपको इसके बारे में बताएंगे। इसके बाद आप दोपहर के भोजन को थोड़ा सा सुबह के नाश्ते से कम लीजिए और दोपहर के भोजन में सलाद खूब ढेर सारा लें, यानी कम से कम 1 प्लेट सलाद लें। आपके भोजन का 1/3 हिस्सा केवल और केवल सलाद से भरा होना चाहिए। अब आते हैं शाम के भोजन के बारे में। शाम का भोजन जितने जल्दी हो सके उतना अच्छा है। बेहतर हो कि आप शाम का भोजन 7 बजे तक कर लें। यदि नहीं कर पाते हैं तो 8 बजे तक अवश्य कर लें। किसी की मजबूरी है यदि कि देर से आते हैं, 9 बजे, साढ़े 9 बजे करते हैं, तो एक क्रम बना लें कि हमको ठीक उतने बजे ही शाम का भोजन करना है और जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी इसको कर लें। और शाम का भोजन अपनी भूख से थोड़ा सा कम लें। साथ ही साथ बिल्कुल हल्का भोजन बनाएं, यानी लौकी की सब्जी, नेनुआ की सब्जी, पालक की पत्तेदार सब्जी, कोई भी बिल्कुल हल्की सब्जी लें। और या तो आप केवल खिचड़ी लेके खा सकते हैं या फिर आप केवल दलिया पे रह सकते हैं, केवल सूप पे रह सकते हैं। शाम का भोजन आपको बिल्कुल हल्के से हल्का लेना है। उसके बाद आपको आधे घंटे टहलना चाहिए। शाम का भोजन लेने के बाद कभी भी सीधे बिस्तर पे जाके आराम मत करिए। आधे घंटे आप टहलिए। टहलने के बाद आप थोड़ा सा दूध लो, जो है दूध में घर की पिसी हुई हल्दी अथवा कुरकुमिन, इन दो में से कोई भी एक चीज़ मिला के आराम से इसको खड़े होकर पिए या टहलते हुए पिए। उसके बाद आप जो है आराम से सोने के लिए जा सकते हैं। तो आज हमने आपको एक सामान्य सी दिनचर्या बताई कि किस तरीके से करके आप अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं। बाकी की जानकारी अगले वीडियो में। धन्यवाद।